तो दोस्तों आज मैं गाशियाकुटा एनीमे के एपिसोड 21, 22, 23 और 24 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां एंजन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर दीवार में छेद करके यहां रूडो के सामने आ जाता है और बाकी क्लीनर्स भी उस रास्ते को फॉलो कर या इंजन के साथ रूडो को बचाने के लिए आ गए थे। रूडो ये देख खुश होता है और जोडील से कहता है कि देखो मेरी पूरी टीम जिंदा है, लेकिन तभी ये पूरी जगह सीधी हो जाती है जिसका मतलब था कि उस ट्रैश बीस्ट ने यहाँ उड़ना शुरू कर दिया है। जोडील बताता है कि उसका प्लान फेल नहीं हुआ है और बॉर्डर क्रॉस करने पर पता चलेगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। रूडो को पता था कि कोर को खत्म करने के लिए उन्हें कोर के अंदर लगे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो कोर की तरफ बढ़ने लगता है और अपने पास से एक नेल गन निकालकर अपनी पावर से उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। जहां वो उससे कोर की तरफ शूट करता है, लेकिन बुंडस उसे अपने हाथों की मदद से रोक लेता है। बताता है कि वो अभी नया नया ही रेडर बना है, पर इतना काबिल है कि वो इन सबको अकेले संभाल सकता है। ये देख इंजन और रियो कोर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बुंडस के दो हाथ उसे रोक लेते हैं और बाकी सबके साथ ही यही सीन था जहाँ बुंडस के हाथों ने उन्हें रोके रखा था और गोइटा अब तक यहाँ बेहोश पड़ी थी। और तभी हम सितोनिया को देख पाते हैं जो कि आमोजो के पास जाकर देखती है कि वो अभी भी जिंदा है, जिसे वो टेलीपोर्ट करके यहाँ लाने लगती है। और फिर हम जोडील को देख पाते हैं जो कि बुंडस की तारीफ करता है, कहता है कि उसकी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। बुंडस शुक्रिया अदा करता है और अपनी फाइट जारी रखता है। बुंडस अकेला ही इन सारे क्लीनर्स को संभाले रखा हुआ था, जहाँ रूडो सोचता है कि अब तो ये ट्रैश बेस्ट काफी ऊपर उड़ गया होगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द इस कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो फिर अपनी ट्रांसफॉर्म हुई नेल गन को वापस से ट्रांसफॉर्म करता है, जहाँ इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये एक कैनन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि रूडो अपने ग्लव्स की पावर का इस्तेमाल कर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफॉर्म कर उसकी पावर को भी बढ़ा सकता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा और बेहोश हो जाएगा, ऐसा इंजन अंदाजा लगाता है। रूडो फिर यहाँ कैनिन से एक कील को फायर करता है, जहाँ बुंडस उसे अपने सारे ही हाथों का इस्तेमाल कर रोकने की कोशिश करता है। जहाँ रूडो एक और कील को फायर करता है और उसके सारे हाथ टूट जाते हैं, पर उसका ये निशाना चूक जाता है क्योंकि वो कोर पर नहीं बल्कि किसी दीवार पर जा लगता है। और फिर यहाँ हम जोडील को देख पाते हैं जिसके पास सितोनी आ जाती है, बताती है कि जयबर मर चुका है, सिर्फ आमोजो ही बची है। और फिर वो यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ वो बुंडस को कहता है कि वो काफी ज्यादा काबिल है और रेडर बनने के लिए एकदम तैयार है, इसलिए उसे हमारे साथ चलना चाहिए। बुंडस फिर यहाँ अपने टूटे हुए हाथों को अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टोर कर लेता है। बताता है कि जब तक उसके पास उसका असली हाथ है तब तक वो अपने हाथों को वापस से बना सकता है। रूडो की फुल पावर का इस्तेमाल करने से हालत काफी खराब हो जाती है, जहाँ वो जोडील से पूछता है कि वो भाग क्यों रहा है। जोडील बताता है कि बॉर्डर क्रॉस करने पर सभी लोग मारे जाते हैं, उसे जो भी जानना था वो जान चुका है और अब ये लोग इस ट्रैश मॉन्स्टर के साथ बॉर्डर की तरफ पहुंचकर मर जाएंगे। क्लीनर जोडील को भागने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर सितोनी आमोजो को इनके पीछे टेलीपोर्ट कर देती है, जहां उसके बाल पूरी तरीके से लाइटिंग से चार्ज हो रखे थे और वो सारे क्लीनर्स पर एक साथ अटैक करती है, जहां हमारा 21st एपिसोड यही एंड हो जाता है। 22nd एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां आमोजो इन सबको अपने अटैक से रोके रखती है और जोडील और बाकी सब यहां से जा चुके हैं। रूडो को पता नहीं चलता कि आखिर आमो के साथ क्या हुआ। आमोजो के बाल जलने लगे थे, लेकिन वो यहाँ डिसाइड की थी कि वो अपनी पूरी जान लगा देगी जहां वो इन्हें रोके रखेगी तब तक जब तक ये लोग बॉर्डर तक नहीं पहुंच जाते। और तभी एक दीवार जहाँ रूडो का निशाना चूक गया था और उसकी किल दीवार पर जा लगी थी, वहाँ एक बड़ा सा छेद हो जाता है और हम देख पाते हैं कि ये ट्रैश बीस्ट फाइनली तूफान से बाहर आ गया था, यानी कि ये ट्रैश बीस्ट बॉर्डर के अंदर पहुंच गया था। और यहाँ छेद से हुई सारी हवा इन लोगों को बाहर की तरफ खींचने लगती है और इससे आमोजो यहाँ बाहर की तरफ खींची चली जाती है, जहाँ क्लीनर्स अभी भी अंदर थे। आमोजो देखती है कि बॉर्डर पर तो यहाँ सोने के बादल है और जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर पे पड़ती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वॉचमैन होता है। उसकी कंघी उससे छीन ली जाती है, जहाँ वॉचमैन उस पर हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और रूडो उस छेद से आमोजो की बॉडी को गिरता हुआ देखता है। साथ ही हमें यहाँ आमोजो का पास्ट भी दिखाया जाता है कि जोडील जब उससे बचपन में मिला था तो ये कंघी देने वाला उसे जोडील ही था, जो कि आगे चलकर उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना और उसने बाद में उससे कुछ बात भी कही थी जो कि हमें यहाँ नहीं बताई जाती। और फिर सीन कट होकर वापस क्लीनर्स पर आ जाता है। ये छेद की हवा क्लीनर्स को भी बाहर खींचने लगती है, पर तभी हम देखते हैं कि गोइटा को होश आ जाता है, जो कि इतने वक्त से जांका को पकड़ी हुई थी, जो कि बेहोश हालत में था। गोइटा फिर यहाँ अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर, जो कि उसका सूट है, बड़े से काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ वो अपनी पूंछ से इस छेद को बंद कर देती है। क्लीनर्स इस ट्रैश मॉन्स्टर के कोर के अंदर लगे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सीन कट होकर जोडील पर आता है, जो कि देखता है कि तूफान यहाँ खत्म होने लगा है और उसे ये देख पता चल जाता है कि उसका ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो चुका है और क्लीनर्स जरूर जिंदा बच गए होंगे। और फिर वो यहाँ से अपनी टीम के साथ चला जाता है। कोर के डिस्ट्रॉय होने के बाद ये मॉन्स्टर यहाँ ट्रैश में तब्दील होने लगता है, जहाँ सभी लोग नीचे गिर रहे होते हैं। इसी दौरान सब लोग गोइटा को पकड़ लेते हैं और रूडो आमो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ले लेता है। गोइटा सभी को ही यहाँ नीचे गिरने से बचा लेती है और सब लोग नीचे पहुंचकर फटाफट से अपना मास्क लगा लेते हैं, क्योंकि ये लोग नो मैंस लैंड में होते हैं। सैम्यू ने जो क्लीनर्स बैकअप के तौर पर भेजे थे वो यहाँ आ चुके होते हैं, जहाँ जांका को फौरन से इलाज के लिए ले जाया जाता है और रूडो
यहाँ ग्रिस को अपने सामने देख बेहोश हो जाता है और उसे बड़ा भाई बुलाता है, जहाँ हमारा 22nd एपिसोड भी एंड हो जाता है। 23rd एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां टाम्सी और डेलमन इनसे डिटेल्स लेने लगते हैं। इन्हें पता चलता है कि रेडर्स भी अब अपने खुद के ट्रैश मॉन्स्टर्स बनाने लगे हैं, जहां गोइटा बताती है कि इन सब का मकसद जोडील का ये था कि वो यहाँ वॉचमैन की सीरीज के कुछ पार्ट्स बनाना चाहता है, पर उसकी सारी कोशिश फेल हो जाती है और जो भी वो बनाता है वो यहाँ ट्रैश मॉन्स्टर की शक्ल ले लेते हैं। यानी कि अब क्लीनर्स को रेडर्स पर और भी ज्यादा नजर रखनी होगी। और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूडो इंजन वगैरह के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था। वो शॉपिंग के दौरान कुछ नकली फ्लावर्स को खरीद कर लाया था, क्योंकि ग्राउंड में असली फ्लावर्स को उगाना मुश्किल है। वो क्योंकि जांका को विजिट करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ फ्लावर्स लाया था, ताकि वो इन फ्लावर्स को देकर उसे गेट वेल सून कह सके। रूडो फिर इंजन और बाकी सबके साथ जांका के कमरे में पहुंचता है, जहाँ जांका मेडिटेट कर रहा होता है और हम देख पाते हैं कि पॉइजन का असर उस पर अब काफी हद से खत्म हो गया है। ये लोग फिर जांका से बातें करने लगते हैं कि तभी इंजन को यहाँ सैम्यू की कॉल आती है, जो कि कहती है कि रेमलिन जांका से मिलना चाहती है। वो यहाँ जांका से माफी मांगने के लिए आई होती है। रेमलिन बताती है कि जब पिछली मर्तबा वो उससे प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करवाने के लिए आए थे, तो उसने जांका पर एक गलत स्पेल कास्ट कर दी थी सिर्फ मजाक में, क्योंकि वो उनके ग्रुप का काफी सीरियस बंदा था और आमो से हुई पिछली फाइट के दौरान उसे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था, जिस वजह से उसकी प्रोटेक्शन स्पेल अभी तक एक्टिवेट होनी चाहिए थी और वो यहाँ किसी तरह जैबर के अटैक से बच जाता। जांका कहता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि जो स्पेल उसने कास्ट किया था वो क्या था, जहाँ रेमलिन उसे अपने हाथ को उठाने के लिए कहती है और तभी जांका का हाथ यहाँ 2.5 किलो का बन जाता है और उसकी सारी हवा तुरंत ही निकल जाती है। ये देख जांका हंसने लगता है, कहता है कि काफी अच्छा मजाक था। और फिर रेमलिन और मेयर यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ रूडो जांका से अकेले में बात कर रहा होता है। जांका कहता है कि उसे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, भले ही वो कमजोर है, पर वो इतनी ट्रेनिंग करेगा कि आगे चलकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। रूडो ये सुन खुश होता है और उसके लिए स्माइल करता है, जहाँ वो काफी क्रीपी फेस बनाता है और जांका उसे यहाँ से भगा देता है। और फिर उसके बाद इंजन जांका से अकेले में बात करने आता है, बताता है कि रूडो ने अपना नया गोल ढूंढ लिया है, जहाँ वो अब क्लीनर्स के साथ यही ग्राउंड पे रहकर कुछ देर तक मजे करेगा, तब तक जब तक हम लोग उसके स्पेयर जाने तक का रास्ता नहीं निकाल लेते। जांका कहता है कि वो रूडो को उस वक्त के लिए ट्रेन करेगा और खुद को भी करेगा, लेकिन तभी वो देखता है कि इंजन यहाँ सो चुका होता है। और फिर सीन कट होकर जोडील पर आता है, जहाँ बुंडस कहता है कि उसका ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, लेकिन वो बताता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल तो हुआ, पर इससे उसे काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो जानना चाहता था कि बॉर्डर पर पहुंचने के बाद लोग जिंदा रहते हैं या नहीं, क्योंकि क्लीनर्स यहाँ वहां से बचकर जिंदा वापस आ गए हैं, तो बॉर्डर पर जाने के बाद लोग जिंदा रह सकते हैं अगर वो इससे भी ज्यादा ताकतवर ट्रैश बीस्ट को बनाए। जोडील बताता है कि उसने एक और ऐसा ट्रैश बीस्ट बना रखा है, बस उसे अब ताकतवर बनाना बाकी है। बुंडस की हेल्प के लिए वो यहाँ उसे एक स्टैम्प देता है, जिसे लेकर बुंडस काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी अमोजो की बॉडी यहाँ आसमान से सीधा नीचे आ जाती है, जो कि रेडर्स के एक आदमी को मिल जाती है। और हम यहाँ जोडील का अगला मकसद जान पाते हैं, जो कि है वॉचमैन सीरीज के बाकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स का पता लगाना और उन्हें हासिल करना। और यही हमारा 23rd एपिसोड एंड हो जाता है। 24th एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जांका रूडो को रेमलिन को मनाने के लिए भेजता है, क्योंकि रेमलिन या जांका पर गलत स्पेल ड्रॉ करने की वजह से उदास बैठी थी। रूडो फिर रेमलिन के पास पहुंच कहता है कि उसे उससे ड्राइंग करना सीखना है, जहां रेमलिन मान जाती है। और फिर ये लोग घर के अंदर बैठ ड्राइंग कर रहे होते हैं, जहाँ इन्हें डेयर और गोइटा भी ज्वाइन करते हैं। ये चारों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और तभी रेमलिन को याद आता है कि उसे कैनवास टाउन जाना है, एक ऐसी जगह है वहाँ पर जहाँ हर स्पेल कास्टर अपनी एक ड्राइंग बनाता है। और क्योंकि रेमलिन नई स्पेल कास्टर है, तो उसे भी वहाँ जाकर ड्राइंग करनी होती है। और तभी कॉर्वस यहाँ जाता है, जो कि इन लोगों को अकेले जाने के लिए बताता है कि उन्हें कैनवास टाउन पैदल जाना चाहिए, ताकि ये लोग एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा कर सकें और उन्हें वहाँ काफी ज्यादा मजा भी आएगा। अब इन चारों में क्योंकि रूडो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो कॉर्वस उसे यहाँ इन तीनों को संभाले रखने की जिम्मेदारी देता है, जहाँ ये चारों कैनवास टाउन पहुंच जाते हैं, जहाँ इंजन और ब्रो उन पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि रूडो पहले भी किडनैप हो चुका है। और तभी हम देख पाते हैं कि क्लीनर्स के हेडक्वार्टर से उनके निकलने के बाद यहाँ पर हेल गार्डियंस इंटर करते हैं, जो कि यहाँ की पुलिस है। कॉर्वस जानता था कि ये लोग यहाँ रूडो को पकड़ने के लिए आने वाले हैं, इसलिए उसने रूडो को बाकी सबके साथ यहाँ पहले ही निकाल दिया। यह इनकी कमांडर क्योकर रूडो को इन्हें बुलाने के लिए कहती है, लेकिन ये सभी बताते हैं कि रूडो यहाँ है ही नहीं। बेसिकली क्योकर रूडो को इसलिए पकड़ना चाहती है क्योंकि वो स्फेयराइट है और वो उसे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेगी, जहाँ वो उससे स्फेयर की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगी। लेकिन कॉर्वस कहता है कि क्योंकि रूडो ने ग्राउंड पर आने के बाद से कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो हेल गार्डियंस उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम रूडो और बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि यहाँ किसी ओल्ड टाउन नाम की जगह में आए थे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को इंक खरीदनी थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल कर रेमलिन अपनी पेंटिंग बनाने वाली थी। वो बताती है कि यहाँ कुछ किडनैपर्स भी हैं, इसलिए उन्हें यहाँ संभल कर रहना होगा। कि तभी रूडो की नजर यहाँ एक कैंडी की शॉप पर पड़ती है, जहाँ वो कैंडी खाने के लिए बेताब हो जाता है और सारे ही बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये देख एक किडनैपर इनके पास आता है और रूडो को कहता है कि उसके पास बहुत सारी कैंडी है, अगर वो उसके साथ चले तो वो उसे दे सकता है। रूडो फिर उसके साथ जाने लगता है, लेकिन सूंघने पर रूडो को पता चल जाता है कि इस आदमी के पास कोई कैंडी नहीं है, और वो तभी
उसकी टांगों के बीच में लात मारता है और ये चारों यहाँ से इंक लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग कैनवास टाउन पहुंचते हैं और यहाँ एंजन और ब्रो भी अब इनके सामने आ चुके होते हैं। रेमलिन बताती है कि वो इस ड्राइंग को यहाँ कैनवास टाउन के एंट्रेंस के गेट पर बनाने वाली है, क्योंकि सभी स्पेल कास्टर अपनी ड्राइंग यही बनाए हैं। और तभी वो उन्हें सबसे पहले स्पेल कास्टर की ड्राइंग दिखाती है, जो कि एक स्टैचू की ड्राइंग होती है और उसके साथ यहाँ 4 सिंबल बने होते हैं। इंजन और रूडो तभी देखते हैं कि इन 4 सिंबल्स में से एक सिंबल वॉचमैन सीरीज का है, जिसे देख वो दोनों शॉक हो जाते हैं। रेमलिन बताती है कि ये मार्क असल में सबसे पहले स्पेल कास्टर के दोस्तों के हैं। जिस मार्क की वो बात कर रहे हैं उसे अंडरटेकर के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस बंदे को ये मार्क बिलोंग करता है उसका असली नाम था कैनिस श्योरब्रैक। और ये सुन रूडो शॉक हो जाता है, क्योंकि रूडो का पूरा नाम यहाँ रूडो श्योरब्रैक है, यानी कि दोनों का ही सरनेम सेम है। जिसका मतलब रूडो समझ पाता है कि उसका वॉचमैन सीरीज से कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। और तभी यहाँ सीन कट होता है और हम आमो को देख पाते हैं, जो कि जंजीरों से बंदी होती है कि तभी उसके सामने कोई अनजान शख्स सामने आता है, जिसे वो रूडो कहकर बुलाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हमारा ये इस एनिमे का सीजन 1 यही एंड हो चुका है। बाकी अगर इसका सीजन 2 आएगा तो उसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।